हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 20 नवंबर 2020 और 20 नवंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और इन तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 19 नवंबर। वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस शौचालय और स्वच्छता के बिना जीवन बिताने वाले 4.2 बिलियन लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने और सतत विकास लक्ष्य 6 इसमें लिखा गया है, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाई 2030 यानी 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता को मुहैया कराने की कार्रवाई करने के बारे में है। इस दिन की शुरुआत 2001 में विश्व शौचालय संगठन के द्वारा की गई थी, जिसे 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। इस वर्ष ये सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज के विषय पर महत्व पर मनाया जा रहा है, यानी 2020 के विश्व शौचालय दिवस की थीम रखी गई है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। बात विश्व शौचालय संगठन की है। इसकी स्थापना 19 नवंबर 2001 को की गई थी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है और वर्तमान में विश्व शौचालय संगठन के संस्थापक और निदेशक हैं जैक शिम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट गठन करने की घोषणा की है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट, एक ऐसा कैबिनेट होगा जिसके अंतर्गत गायों के संरक्षण के बारे में जानकारी मुहैया कराई जाएगी और गायों का संरक्षण इसके लिए यानी गायों के संरक्षण के लिए कानून भी पारित किया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ने इसी तरीके से गौ कैबिनेट के गठन की मंजूरी दे दी है। हाल ही में वर्तमान समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट का गठन करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल में पशुपालन, वन, साथ ही पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और साथ ही किसान कल्याण विभाग शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा मंत्रिमंडल की पहली बैठक गोपाष्टमी पर 12 बजे 22 नवंबर को अगर मालवा जिले के कामधेनु गौ अभ्यारण्य नामक गाय अभ्यारण्य में होगी। ये भारत का पहला गाय अभ्यारण्य होगा जिसे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सितंबर 2017 में स्थापित किया था। अब बात मध्य प्रदेश की है, तो इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे अपना आधिकारिक किट स्पॉन्सर घोषित किया है? अभी हाल ही में एमपीएल को बीसीसीआई ने अपना आधिकारिक किट स्पॉन्सर अनाउंस किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, एमपीएल यानी मोबाइल प्रीमियर लीग। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसने मोबाइल प्रीमियर लीग यानी एमपीएल स्पोर्ट्स के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है, जो कि मोबाइल प्रीमियर लीग भारत के सबसे बड़े एस्कॉर्ट प्लेटफॉर्म, मोबाइल किट प्रायोजक और साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आधिकारिक उत्पाद साझेदार के रूप में एथलेटिक बियर और स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज ब्रांड है। एमपीएल स्पोर्ट्स ने नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक 3 साल के लिए समझौता किया है। बीसीसीआई के साथ एमपीएल स्पोर्ट्स की साझेदारी
आगामी भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे जो 2020-21 से शुरू हो रहा है, जिसमें टीम इंडिया नई जर्सी में खेलती हुई दिखाई देगी। नए किट के लिए सीनियर पुरुष और महिला साथ ही अंडर 19 टीमें भी सौदे का हिस्सा हैं। टीम इंडिया की जर्सी के अलावा MPL स्पोर्ट्स लाइसेंस प्राप्त टीम इंडिया का सम्मान भी बेचेगा। MPL स्पोर्ट्स सस्ती कीमतों पर जितने भी प्रशंसक होते हैं उनको जर्सी और साथ ही टीम इंडिया की अपनी विस्तृत श्रृंखला की पेशकश भी करेगा। अब बात BCCI के, तो BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और साथ ही MPL की स्थापना सितंबर 2018 में की गई थी। MPL का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है और MPL के सह संस्थापक और CEO हैं साई श्रीनिवास किरण जी और BCCI के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हुआ है, वे किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थीं? मृदुला सिन्हा ये गोवा की पूर्व राज्यपाल थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, गोवा, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। गोवा की पूर्व राज्यपाल और बीजेपी की वरिष्ठ नेता मृदुला सिन्हा का निधन हो गया है। वो गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी, साथ ही वो एक कुशल लेखिका भी थी जिन्होंने साहित्य के साथ साथ संस्कृति की दुनिया में भी व्यापक योगदान दिया। इसके अलावा उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में भाजपा की महिला विंग की प्रमुख और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में सेवाएं भी दी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है? अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित किया गया है। 30 एकड़ भूमि में फैली जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया का पहला ऐसा मिल होगा जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पर काम करेगा। आपको मिल के बारे में रखना है, इस मिल का नाम है जय भवानी महिलाओं की जो एक सहकारी कंपनी यानी जय भवानी टेक्सटाइल्स कंपनी लिमिटेड। इस परियोजना की स्थापना की कुल लागत लगभग 100 करोड़ रुपए है। एक बार शुरू होने के बाद मिल सूती कपड़े का प्रसंस्करण करेगी और जिले की कई महिलाओं को रोजगार प्रदान करेगी। साथ ही परभणी महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला भी है, जो मिल के परिचालन के साथ साथ जिले में औद्योगिक क्षेत्र की गति को प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? अभी हाल ही में सुदीप त्यागी ने, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, सुदीप त्यागी। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सुदीप त्यागी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 33 वर्षीय तेज गेंदबाज ने भारत के लिए 4 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैच खेला है। इसके अलावा दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में 14 मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी प्रदर्शन किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 को कब तक के लिए रद्द कर दिया गया है? अभी हाल ही में 2022 तक होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 2022। वर्ष 2021 अंडर 17 महिला विश्व कप जिसे भारत में आयोजित किया जाना था, कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि भारत अगले साल यानी 2022 विश्व कप के लिए संस्करण की मेजबानी करेगा। इससे पहले फीफा ने इस टूर्नामेंट महामारी के कारण स्थगित करने का फैसला किया था। फीफा ने इससे पहले टूर्नामेंट को भारत में 2021 में फरवरी और मार्च में आयोजित करने के लिए निर्धारित किया था। अंडर 17 संस्करण के साथ 2020 का अंडर 20 महिला विश्व कप भी रद्द कर दिया गया है, जबकि कोस्टा रिका को 2022 अंडर 20 महिला विश्व कप की मेजबानी करने का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा टूर्नामेंट के लिए 5 शहरों को मेजबान शहरों के रूप में चुना गया था, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम, अगला है कोलकाता का विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगण, अगला है गुवाहाटी का इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम, अहमदाबाद का EE एरेना और
नवी मुंबई का DY पाटिल स्टेडियम। ये 5 स्टेडियम थे जिनको मेजबानी करने का मौका दिया गया था। बात फीफा की है, इसका मुख्यालय ज्यूरिक में है और ज्यूरिक कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। फीफा के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड COPD डे 2020 कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 18 नवंबर को वर्ल्ड COPD डे 2020 मनाया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 18 नवंबर। हर साल नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को वर्ल्ड COPD यानी COPD का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी COPD यानी फेफड़े से संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और दुनिया भर में COPD देखभाल में सुधार भी किया जा सके। इस वर्ष विश्व COPD दिवस 18 नवंबर 2020 को मनाया गया है और इस वर्ष COPD दिवस की थीम रखी गई है लिविंग वेल विद COPD एवरीबॉडी एवरीवेयर। यह दिन विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और COPD रोगी समूहों के सहयोग से ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज यानी GOLD से गोल्ड शॉर्टकट में कहा जाता है, इसके द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा पहला विश्व COPD दिवस 2002 में मनाया गया था। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज फेफड़ों से संबंधित एक बीमारी है जो सांसों के एयर फ्लो को रोकती है और जिससे सांस लेने में मुश्किल होती है। लास्टली आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में भारत की किस झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, लोनार, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, स्मृति मंधाना और MS धोनी। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको पास या आपको जितनी भी जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ उसके बारे में जितनी भी आपके पास जानकारी हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए, जिससे आपका कंप्लीटली रिवीजन हो उसकी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।